संत स्वरूप ऋषभ ठाकुर जी महाराज के सांबर आगमन पर किया गया भव्य स्वागत। उज्जैन से श्री खाटू श्याम जी की दंड यात्रा करने के लक्ष्य को लेकर पहुंचे सांबर। गौ माता को राष्ट्रीय माता एवं देश को हिंदू राष्ट्र एवं सनातन धर्म के माध्यम से संचालित होने का लिया लक्ष्य। खबर जयपुर जिले के ऐतिहासिक पौराणिक एवं धार्मिक नगरी सांबर लेक में स्थित राक्षस गुरु शुक्राचार्य की पुत्री एवं पापमोचनी के नाम से मशहूर देवयानी सरोवर पर स्थित भगवान श्री श्याम के दरबार में वृंदावन निवासी संत स्वरूप श्री ऋषभ ठाकुर जी महाराज ने अपने हाथों से लगाया भगवान लड्डू गोपाल का दरबार। इससे पूर्व संत स्वरूप ऋषभ ठाकुर जी महाराज के सांबर आगमन पर सांबर श्री श्याम सेवा मित्र मंडल द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही समाज सेवियों, भामाशाओं एवं व्यापारियों द्वारा अनेकों मुख्य बाजारों पर पुष्प वर्षा एवं माल्यार्पण करते हुए चरणों का आशीर्वाद लेने की होड़ सी देखने को मिली। संत स्वरूप ऋषभ ठाकुर जी महाराज की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले किशनगढ़ निवासी सन्नी राव ने जानकारी देते हुए बताया कि वृंदावन निवासी संत ऋषभ सिंह ठाकुर जी महाराज के प्रमुख शक्तिपीठों की मान्यता रखने वाले ज्योतिर्लिंगों सहित 27 शक्तिपीठों की साथ साथ छोटे एवं बड़े 4 धाम सहित खाटू धाम आदि तीर्थ स्थानों की पदयात्रा पूर्ण करने के पश्चात 16 मार्च 2023 को प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकाल भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हुए अपनी दंडवत यात्रा प्रारंभ की। संत स्वरूप ऋषभ ठाकुर जी महाराज ने लक्ष्य लिया है कि महाकाल भोलेनाथ से यात्रा प्रारंभ करते हुए कलयुग के अवतारी शीश के दानी महादान बलवदानी श्री श्याम दरबार में दंडवत यात्रा करते हुए प्रणाम करते हुए पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही संत स्वरूप ऋषभ दास जी महाराज ने लक्ष्य लेते हुए बताया कि हमारा यात्रा का उद्देश्य विश्व कल्याण, जन कल्याण के साथ साथ गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाए जाने एवं हमारा देश हिंदू राष्ट्र के साथ साथ हमारी सभ्यता एवं संस्कृति सनातन धर्म में संचालित होने का लक्ष्य लिया है। रिपोर्ट एपीबी न्यूज सांबर लेक।
गुरुदेव, कल हमारे यहाँ कस्बे में देखने को मिला कि दंडवत यात्रा करते हुए आपने भ्रमण किया। क्या आपका उद्देश्य है और क्या इसकी प्राथमिकता है, बता सकते हैं कुछ? श्री राधे। जय श्री राधे। ये हमारी दंडवत यात्रा उज्जैन महंकाल से प्रारंभ हुई है, बाबा श्याम खाटू के धाम तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना जी, और जन कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, धर्म सनातन हो, सभी अपने धर्म पर आए, धर्म से विमुख हुई जी। हमको देख करके ही सही आपके मन में अगर एक भी प्रेरणा ये आ जाती है कि हम थोड़ी पूजा हमको भी करनी चाहिए सनातन के प्रति, तो हमारा धर्म और हमारा भी कल्याण है उसमें, आपका भी कल्याण। जी जी जी। इस यात्रा को इसी उद्देश्य से लेकर के मैं निकला। जी सर, ये महाराज श्री जैसे कि ये उद्देश्य कई महात्मा लेते हैं, हिंदू राष्ट्र, बागेश्वर दास ने भी यही ले रखा है, हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य जो लिया है, आप उज्जैन से यहाँ तक जा रहे हैं, इसके पहले पैदल यात्रा कर चुके हैं, क्या कितना लक्ष्य पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है आपका? हमने 13 वर्ष की आयु से यात्रा प्रारंभ की थी जी। 13 वर्ष से हमने यही उद्देश्य लिया था। तब ना ही कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थे जी, परम आदरणीय हमारे गुरुदेव, ना ही कोई प्रदीप मिश्रा जी को आप जानते हैं। जी 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 इनको आप अभी लॉकडाउन के वास्ते जरूर जानते हो। जी। तो हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो मन में विचार आता है वो ये आता है कि हमारे परम जो हमारे कृष्ण हैं, राम हैं, वो मुकुट पहन के नहीं आएंगे जी इनको बचाने के लिए, जी वो इन्हीं के रूप में आएंगे। जैसे प्रदीप मिश्रा जी आए हैं, जी उन्होंने जन जन का कल्याण, जन जन को आज हर मंदिर में भोले बाबा पे जल चढ़ता है। जी 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 धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से जी हमारे जो गुरुदेव जी हैं उनका कहना है, और उनकी वजह से आप आज बालाजी के मंदिरों में, हर बालाजी के मंदिर में चोला चलता है, जी 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 उनकी वजह से। जी तो ये देख करके उन्होंने एक मांग की है। अभी तक ये मांग केवल मेरी थी, जी 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 मुझे जानता नहीं कोई था, जी, जी, लेकिन मेरी मांग थी। जी अब ये उनकी मांग है, जी तो हमारे प्रभु स्वयं इस मांग को कर रहे हैं। जी धीरे धीरे आकर के स्वयं इस मार्ग पर चल रहे जी। हैं, और ये लग रहा है आगे होगा, जी। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक यात्राएं चलेंगी। जैसे यात्रा बताया आपने, दंडवत यात्रा कहाँ कहाँ तक कर चुके हैं आप? दंडवत यात्रा हमारी 84 कोस की हो गई है ब्रजधाम, और दंडवत यात्रा हमारी गिरिराज जी की हो गई है। जी और दंडवत यात्रा अब ये हमारी उज्जैन की हो रही जी। है। बाकी हमारी जितनी यात्राएं हुई पैदल ही हुई हैं। जी। पैदल यात्रा में प्रमुख स्थान जैसे बता सकते हैं अपन? प्रमुख स्थान पैदल यात्रा में हमारे द्वारिका, बद्रीनाथ जी रामेश्वरम जी जगन्नाथ, जी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम, जी और बाकी प्रमुख जितने भी ज्योतिर्लिंग हमारे ज्योतिर्मय भोले स्वरूप द्वादश विराजमान ज्योतिर्लिंग। हैं। हाँ जी। द्वादश ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए हैं। जी 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 25 शक्तिपीठ हो गए हैं, जैसे कि हमारे नेपाल काठमांडू में पशुपतिनाथ, अमरनाथ। अभी हमारे इस यात्रा के बाद अमरनाथ जाने का विचार है। जी और बाकी हमारे इस तरह से शक्तिपीठ हुए हैं। बांग्लादेश में हमारे शक्तिपीठ हुए हैं, नेपाल में हमारे शक्तिपीठ हुए हैं, और चाइना के बॉर्डर पे हमारे शक्तिपीठ हुए हैं। इधर के ही अभी हुए हैं, भारत से बाहर अभी ज़्यादा नहीं गए। महाराज श्री, जैसा कि अभी सावन चल रहा है, और सावन में जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम आ गया है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कहाँ कहाँ की यात्रा जैसे आपने द्वादश ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महंकालेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमशंकर, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर हमारे पूर्ण हो गए। है सावन में दंडवत यात्रा करने का, आपके साथ कितने लोगों का जुड़ाव मानते हैं आप? हमारे साथ मैं तो भारत को ही मानता हूँ। जी ठाकुर जी की कृपा ऐसी है
कि मैं सबको मना करता हूँ भाई नहीं जाना यात्रा, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ कि तुमको नहीं जाना यात्रा में, जी लेकिन लोग फिर भी पता चल जाए ना तो रात में भी आपने देखा होगा कितनी भीड़ हो जाती है। जी। दरबार में आज लगा कि कब तक आपका लक्ष्य पूर्ण होने का आशा है? देखो लक्ष्य पूरा होने का आशा तो ये समय कोई सारिणी नहीं है जी बाकी आप जिस दिन मान लेंगे इस बात को उस दिन मुझे पूरा हो जाएगा जी। लक्ष्य। और जब तक पूरा नहीं होगा भले ही ये जीवन हमारा पूरा यात्रा ही करते क्यों ना गुजर जी। सनातन धर्म का प्रतीक जो है महात्मा लोग कहते हैं तिलक लगाना जब प्रारंभ हो जाएगा, शास्त्री जी कहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है कि सनातन कैसे दिखेगा क्षेत्र में? बिल्कुल, हम अगर हिंदू हैं तो हमारे मस्तक पर तिलक दिखना चाहिए। तिलक लगाने का संकेत क्या है और क्या मिलता है प्राणी को? तिलक लगाने से पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है हमको जी। हमको दूर से ही लोग जान लेते हैं यार ये तो भक्त है। अब किसके भक्त हैं? अगर लाल तिलक लगाए दुर्गा जी के हैं, ऑरेंज लगाए तो हनुमान जी के हैं, पीला लगाए तो कृष्ण जी के हैं, श्री लगी है तो राधा जी के हैं। वो हमको जब हमको समझ में आएगा ना तिलक का तब हम समझ जाएंगे कि ये किसका भक्त। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? अब ये तो ठाकुर जाने और ये आप लोग जितनी जल्दी कर सके ये आपके ऊपर डिपेंड है। जन जन तक आप इसको फैला दो, जन जन तक आप इसको बताओ। ये हमारी वीडियो जो भी देख रहे हैं वो और जो देखेंगे जब वो लोग ये संकल्प ले लेंगे उसी दिन ही पूरा होगा। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि अपने धर्म से विमुख ना हो और हमारे जो भी भाई लोग हैं वो हमारे प्रभु की सेवा में रहें, सेवा करें ना कि संत। जी। मैं ये नहीं कहता कि सब संत बन जाओ, बाकी सृष्टि भी चलानी है, लेकिन सेवा करें। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जी। आप धर्म से विमुख ना हो। बंटवारा को लेकर, जातिवाद को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि जातिवाद को ना रख करके केवल एक समान इंसान से प्रेम करें। जी। हमारे संत जो बताते हैं, हमारे गुरु जो बताते हैं और जो हमने सुना है वो यही सुना है अभी तक कि राजा एक ही होता है जी। बाकी जन प्रजा है, उसमें प्रजाति नहीं है। राम जी चक्रवर्ती, दशरथ जी चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का अर्थ चारों दिशाओं के राजा एक ही है, ना कि यहाँ के सांसद अलग हैं और थोड़ा आगे के सांसद अलग हैं। ऐसा नहीं, सांसद एक ही मतलब एक ही राजा है, प्रजा है बाकी जो पालने वाले एक हैं, पालनकर्ता एक हैं। तो हम पालनकर्ता के नीचे हैं, हमारा पिता एक है। हम अपने पिता को पहचान करके केवल बात करें, बाकी हम किसी से मतलब नहीं रखते। जी। कौन है, क्या होना है मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ हमारा पिता राम है और उससे ही हमको काम है। जी। मोदी जी हमारे देश के राजा हैं, उनके कार्यों को लेकर के कितने नंबर देना चाहते हैं, उनकी कार्य कुशलता को लेकर के? देखो मोदी जी तो हमारे जब तक हैं और मोदी जी अगर आने वाले 4-5 साल में और हो गए तो इस बात की तो फिर हम भी गारंटी ले लेते हैं कि ये सनातन होना ही है, हिंदू राष्ट्र बनेगा ही बनेगा। जी जी जी। अब ये बनाना ना बनाना आपके ऊपर। जी सर। जी ये जी तो आप बना सकते हो जी। क्योंकि आप जब देखेंगे लोग मोदी देखो कांग्रेस ने, मैं ये नहीं कहता मैं पार्टी से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब ये है कांग्रेस आ गई है बेंगलोर में, कर्नाटका में कांग्रेस है जी। मैंने सुना है वहाँ अगर किसी की शादी होती है ना तो मंडल लोग उनके भोजन में जाकर के थूकते हैं, फिर वो भोजन पानी को देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पार्टी कांग्रेस है जी। अब ये धर्म की बात आती है तो अगर हम हिंदू बनना करके रहना चाहते हैं तो हमको योगी जी और मोदी जी को ही लाना है और नहीं तो आप जो चाहो ठीक करो। इसका मतलब नहीं, आपकी जगह है, आपका धर्म है, आप वहाँ से कहीं थोड़ा हटके करो। जरूरी है हमारे बीच में आकर के आप खड़े हो, और जब जरूरी है तो हमारा तिलक लगाओ, धारण करो, हमारा तिलक धारण करो और हमारी संस्कृति अपनाओ। हम आपको मंदिर और मस्जिद से कोई भी बात मुझे मतलब नहीं, हम उस पर भी छत्र चढ़वा देंगे, लेकिन
सकते हैं मथुरा काशी के बारे में क्या विचार है? यही विचार है हमारे, जो हमारे हैं वो हमारे रहेंगे, जो हमारे हैं वो हमारे रहेंगे। अब हम काशी पवित्र भूमि, जैसे ये लोग मानते हैं, कोंडल लोग मानते हैं अपने धर्म को एक जगह मानते हैं, केवल वो कहाँ मक्का मदीना पड़ता है इनका, जी वही मानते हैं ना जी। तो इनका एक अगर जगह, तो हमारा एक स्थान प्रमुख, हम अपने स्थान पे क्यों ऐसा होने दें? हम जी। अपने स्थान पे मांस वगैरह क्यों आने दें? नहीं आने देंगे। अगर ये जब हम सब दृढ़ ले लेंगे कि हम नहीं आने देंगे, इसकी औकात नहीं। अभी भी इन लोगों ने विवाद फैला रखा है, महाकाल की सवारी नहीं निकलने देंगे। अरे औकात है किसी की महाकाल की सवारी रोक ले? महाकाल की सवारी के आगे तो नीचे विवाह होता है ना उज्जैन में, अगर किसी का, तो घोड़े से उतर करके दूल्हा चलता है महाकाल के नीचे। ठीक है, कोई प्रधानमंत्री से निवेदन, प्रधानमंत्री को पता है ये बात, अभी गए थे उज्जैन, पूछ लेना, ये जान लेना, समझ लेना, प्रधानमंत्री भी उज्जैन नगर में नहीं रुकता, क्योंकि महाकाल कहते राजा हमें, दूसरा राजा बस नहीं सकता यहाँ, और तुम कह रहे महाकाल की सवारी नहीं निकलने देंगे, और कहते किसी की रोक ले। देखो सोमवार आने दो। अब अभी आपने बताया प्रधानमंत्री जी गए, प्रधानमंत्री जी ने तो शायद महाकाल का स्वरूप चेंज कर दिया, आपने देखा होगा, और अब काशी की बारी, काशी का भी चेंज कर दिया। काशी में और जो चेंजिंग मिला, क्या अयोध्या में कब तक चेंजिंग हो जाएगा, कब तक चेंज हो रहा है ना जी? अयोध्या में भी चेंज हो रहा है, अयोध्या में भी चेंज होगा। अयोध्या हमारे परम आदरणीय श्री गुरुदेव भगवान रामभद्राचार्य जी के माध्यम से अयोध्या का मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। हमारे गुरुदेव ने जज को भी उठा के खड़ा कर दिया था जी, तो उनके माध्यम से ये हमारा हो रहा है। मथुरा का तो विवाद, ये अयोध्या पूर्ण हो, मथुरा के सामने की जो मस्जिद है इधर हटेगी जी, क्योंकि जो मंदिर हमारा है वो हमारा ही रहेगा जी। आप अपना कहीं पूजन करो।
विचार रघुवंश बने रघुवंशव पेर कामी नारी प्यार जिमि लोभी प्रिय विदाम मेरा रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो घनश्याम प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारि जय शरण प्रभु राखिए सब अपराध विचार श्रवण श्रेष्ठ सुनि आयो प्रभु अंजलि वीर राय राय आरती हरण चरण सुमत रघुवीर अर्थ धर्म काम रुचि जगन काम रमान जन्म जन्म वश मांगो ये वरदान दान बारे बारे वरे मांगो हरि श्री श्री रंग पद सरोज पायनी श्री व्यक्ति सदा सत्संग बरन उमापति राम जी गुण हरि चुगई कैलाश तब प्रभु कपिल दिवायो पूरी शुभ प्रदवाश एक छत्र एक मुकुट मणि एक सब बरन परिजो तुलसी वरण विराज में ताको तुलसी दो कोटि कल्प काशी वशी मथुरा कल्प निवास एक निमिष सरयू वशे तुलैन तुलसीदास राम नगरिया राम की बसी गंगा के तीर अटल राज महाराज की चौकी हनुमति वीर कहा कहाँ छवि आज की पले विराज उनाथ तुलसी मस्तक नवते विदन शिवानी ले हुआ थे कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण मय रघुनाथ अवध धाम धामाधिपति अवतार निपति राम सकल सिद्धिपति जानकी सुदाशेपति हनुमान कर गई धनुष चढ़ायो सकित वै शव भूप मग्न वै मां जानकी देख राम छवि रूप राम बाम सीतापति रामचंद्र की नाम कृष्ण बलराऊ की जय बोलो सब संतों की जय गोविंद जी की जय अपने माता पिता की जय धरती माता की जय भारत माता की जय गौ माता की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय सती धाम की जय द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम की जय चार धाम की जय खाटू धाम की जय बाबा श्याम की जय बाबा महंकाल